नमस्कार दोस्तों, मैं संजय त्यागी। आज मेरे पास एक ईमेल के द्वारा 2 क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चंस है कि धर्म क्या है, और दूसरा क्वेश्चन, मुझे धर्म के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम आज के भारत को देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धर्म क्या है? अभी किसी से पूछोगे धर्म क्या है तो सिंपल एक आंसर आएगा, रिलीजन। क्योंकि उसको तो एक ही चीज आता है, इमीडिएटली विल गो टू गूगल एंड टाइप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। अब वो इंग्लिश में तरह तरीके में डिफरेंट मीनिंग आ जाएंगे। उसका मतलब आएगा रिलीजन, और हम कहेंगे इसका मतलब तो रिलीजन है। धर्म का एक्चुअली किसी भाषा में कोई मतलब ही नहीं है। धर्म अपने आप में धर्म है। धर्म का मतलब होता है हमारे रीति रिवाज, काम करने का तरीका। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं किसी भी लैंग्वेज में, इट इज नॉट पॉसिबल। एक जगह तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है, तो ड्यूटी का मतलब तो कर्तव्य हो गया। एक बार ये मेरा लिविंग स्टाइल बन जाता है। बहुत सारी मीनिंग है, बट वास्तविक मीनिंग इसका धर्म का मतलब धर्म ही है। धर्म के साथ जब भी कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो वो धर्म नहीं रहता, वो राजनीति बन जाता है। अब धर्म के साथ जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, एक्स-वाई-जेड। अब जोड़ो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी, पारसी, ईसाई, सिख, कुछ भी जोड़ो, देयर इज नो बेनिफिट। जब आप धर्म के साथ कुछ भी शब्द जोड़ेंगे ना तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म है। अब ये बात आपको समझ आती है तो ठीक है, और नहीं समझ आती है तो भी ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप धर्म को समझेंगे उस दिन आप धर्म के साथ किसी दूसरे शब्द को जोड़ेंगे ही नहीं। ये मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। हर विद्वान की, हर दार्शनिक की, हर फिलोसफर की अपनी एक अलग थ्योरी रही है। उसने उस थ्योरी पे क्या काम किया है, उसने उससे क्या सीखा है, उसने उसके साथ क्या किया है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। किताब में क्या लिखा है वो एक ऑथर के सिर्फ अपने वर्ड्स हैं, वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर इस दुनिया में मुझसे कोई कहे तो धर्म का मतलब क्या है, मेरी तरफ से धर्म का मतलब सिर्फ जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं गलत धर्म पे हूं, मैं सही कर रहा हूं तो सही धर्म पे हूं। धर्म का भगवान से, किसी भी तरीके के गुरु से, किसी भी तरीके के विद्वान से कोई लेना देना नहीं है। धर्म अपने आप में एक वर्ड नहीं है, एक पूरी दुनिया है जो अपने आप में खड़ा है। परंतु जब भी उसके साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। धर्म की सिर्फ यही एक सच्चाई है कि वो जब तक जिंदा है, जब तक उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है। जैसे अब लोग कहेंगे कि सर हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं ना, वृक्ष का जो धर्म है क्या है? फल देना, छाया देना, वो उसका फल है। फल का, एक वृक्ष का जो धर्म है वो क्या है? फल देना,
और छाया देना। जब भी कोई वृक्ष न छाया देगा और न फल देगा, उसे तुरंत काट दिया जाएगा। नदी का धर्म है शीतलता। जो ही उसने बहाव पानी, जो ही उसकी वो क्रिया खत्म हुई, उसका धर्म खत्म हो जाएगा। आग का धर्म है जलाना और जलना। जिस दिन आग से इसका ये धर्म खत्म हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी हो जाएगा, खत्म। तो इसीलिए इंसान कुछ भी करे। अभी मेरे से कोई पूछे आप कौन हो, मैं एक सनातन धर्म से हूं, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से, कोई जैन धर्म से। सबका पूजा पाठ करने का जो तरीका है, सबका पूजा पाठ करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। आप उसे करिए ना। अगर आपको धर्म के साथ आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि तुम्हारा जो धर्म है ना, उससे किसी को चोट ना पहुंचे, आहत ना पहुंचे। सबका अपना धर्म है ना। आप इंसान हैं, सबसे पहले इंसान है, इंसान का धर्म है, उसको फॉलो कीजिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए ना। आपके पास खाने के लिए भोजन है, फिर भी आप किसी और को मार के खाते हैं, तो आपने तो खाने के धर्म के साथ अन्यायता की है ना। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से, आपका कर्म कांड करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके कपड़े रहने का तरीका अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, पूजा पाठ का तरीका अलग हो सकता है, कर्म कांड का तरीका अलग हो सकता है। बट आपका धर्म कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप उसको मार दीजिए, वो आपके खिलाफ है। नहीं। जैसे आपके लिए हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, दूसरे के लिए इस्लाम धर्म है, तीसरे के लिए ईसाई है, सिख है, जैन है, बुद्ध है। जिसका जो धर्म है वो उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ करे, रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ये कहते हो ना कि मेरा धर्म तेरे से अच्छा है, तेरा मेरे से बुरा है, वहीं पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। आप अपने रास्ते चलिए। आपको अपने धर्म से ज्यादा इंसानियत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई भी किताब किसी भगवान ने नहीं लिखी है, सब इंसानों के द्वारा लिखी गई है। कोई आसमानी किताब नहीं है इस दुनिया में, सब गलत है। सब सभ्यता के अनुसार लिखी गई हैं, और जिसने भी लिखी है उसने अपनी समझ और जो भी उसके पास डाटा रहा है उसी के अनुसार लिखी है। तो आप किसी भी किताब की बातों पे ना जाएं कि उस किताब में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। हो सकता है कि लिखने वाले की नॉलेज कम रही हो, लिखने वाले का अपना तरीका अलग रहा हो, वो भी इंसान रहा है जिसने उस किताब को लिखा है। लिखने वाले के अपने विचार अलग रहे हों। सबसे पहले आप किसी भी धर्म पे चलिए, किसी भी धर्म को अपनाइए। इस दुनिया में 400 से ज़्यादा धर्म हैं और 42,000 से ज़्यादा भाषा है इस दुनिया में। आप किसी भी धर्म पे, उस धर्म पे चलिए, उसी के अनुसार अपना पूजा पाठ सब कुछ करिए जो भी है। बट इंसानियत धर्म जो है, आदमी का जो अपना धर्म है, उस धर्म को याद रखिए। दूसरा, अपने धर्म के बारे में ज्ञान रखिए। आप किसी को भी फॉलो करते, किसी भी मजहब को फॉलो करते हैं, आप उसका ज्ञान रखिए और अंधविश्वासों से बचिए।
मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ। अगर मेरे को गायत्री मंत्र आता है और गायत्री मंत्र मुझे डायरेक्ट भगवान से मिलवाता है, तो मुझे किसी बीच में दलाल बाबा महात्मा की क्या जरूरत पड़ी है? आप हमेशा ध्यान रखो, अपने धर्म के रास्ते पर चलो और उस धर्म के रास्ते के साथ साथ इंसानियत धर्म अपनाओ। किसी भी धर्म से नफरत मत करो और बीच में दलालों से बचो। आप जिस दिन इन 3 बातों को ध्यान रख के चलेंगे, आपको जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि दलाल आपको गुमराह करेगा। उसे खुद सही रास्ता नहीं पता है, वो आपको अपनी रोजी कमाने के लिए आपका सहारा ले रहा है कि मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा। जब मैं खुद भगवान ने मुझे पैदा किया है, भगवान ने मुझे बनाया है, तो मेरे लिए फिर गॉड लाइक ए पेरेंट्स ना, जो मेरी माँ है, मेरा बाप है, वो भगवान का ही रूप है ना। तो जब मैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूं, तो मुझे पड़ोसी के थ्रू जाके कहने की क्या जरूरत पड़ी है? जब मैं अपने भगवान को खुद पूजा कर सकता हूं, पाठ कर सकता हूं, कर्म कांड कर सकता हूं, किसी भी धर्म में इबादत कर सकता हूं, अरदास कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर दलाल क्यों? यही धर्म की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, और दूसरा क्वेश्चन था ना मुझे क्या करना चाहिए, भाई ये 3 रास्ते अपना लो। जीवन में आपको किसी दलाल, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर, आई एम प्रॉमिसिंग यू। तो समझ आया कि धर्म क्या है? यही वास्तविक धर्म है, बाकी सब गुमराह कर रहे हैं आपको। धन्यवाद। जय हिंद।